हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे, जिसमें लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था। बराबर। अब उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, उसमें आपको ऑलरेडी एक फिगर ड्रॉ करके दी हुई है। क्वेश्चन में रीड करता हूँ। ए फ्लोरल डिजाइन on a floor is made up of 16 tiles which are triangular and the sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter। यानी क्या बोला है कि ग्राउंड फ्लोर पर, आपके घर का हो या कोई भी फ्लोर पर, एक डिजाइन बनाई हुई है जिसमें 16 ट्रायंगल्स है। 16 ट्रायंगल्स है, ऐसी एक डिजाइन बनाई हुई है। बराबर। आपके कई सारे स्टूडेंट्स के घर में जो फ्लोर पर डिजाइन होती है टाइल्स की, बराबर, अलग अलग, तो ऐसी यहाँ ऐसी टाइप की डिजाइन भी है जिसमें टोटल 16 ट्रायंगल्स है। बराबर। अब वो जो ट्रायंगुलर टाइल्स है वो उसका मेजर है तीन साइड का 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगुलर टाइल्स है टोटल 16 टाइल्स से 16 ट्रायंगुलर टाइल्स से डिजाइन बनाई हुई है। तो जो ट्रायंगुलर टाइल्स है उसकी तीन साइड का मेजर 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। बराबर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फ्लोर है ना, उस पर जो टाइल्स है उसको पॉलिश करना है। बराबर। तो पॉलिश करने की कॉस्ट है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये जो 16 टाइल्स है उसको पॉलिश करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया हम फाइंड कर देंगे। बराबर। वो जो आएगा उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल 16 टाइल्स है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगुलर टाइल्स का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो उसकी जो तीन साइड का मेजर 9, 28, 35, उसको ए, बी और सी हम सपोज कर लेंगे। बराबर। ए इज इक्वल टू 9, B is equal to 28 और C is equal to 35। अब तीन साइड का मेजर दिया है तो हम एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उसमें पहले S फाइंड करेंगे। S यानी सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A 9, B 28, C 35, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 5 42, 42 प्लस 3 72। फिर से एक बार चेक कर ले तो 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22 is to 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 का 72 अपॉन 2 यानी 36। तो S की वैल्यू क्या मिलेगी, 36। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल, so according to Heron's formula, S in the bracket S minus A, S minus B, S minus C। अब उसमें वैल्यू रख देते हैं। S तो 36, S minus A तो 36 minus A 9, S minus B तो 36 minus B 28, S minus C, S 36 minus C 35। बराबर। 36 into 36 minus 9 तो 27, 36 minus 28 तो 8 और 36 minus 35 तो 1। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें देखो पहला 36 से तो ऑलरेडी 6 का स्क्वायर है, तो उसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। बराबर। 27 के फैक्टर निकालते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और ऐसे 8 के फैक्टर निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 6 स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर, फिर ये 3 अकेला है, फिर यहाँ भी 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, और ये 2 अकेला है। अब जो जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, यानी कि स्क्वायर निकल जाएगा, वो रूट के बाहर आ जाएंगे। बराबर। तो ये जो 6, 3 और 2 रूट के बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनका स्क्वायर है, तो वो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। और जो नंबर स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो 3 और 2 स्क्वायर नहीं है तो उसका नहीं निकलेगा, तो 3 इंटू 2 रूट करेगा। तो अब 6 3 जा 18, 18 2 जा 36,
3 2 6, 36 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ वन टाइल्स. अब ऐसे कितने टाइल्स है टोटल? 16 टाइल. तो एक टाइल्स का एरिया इतना, तो 16 का कितना, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ सच 16 tiles, तो 36 root 6 into 16, 36 root 6 into 16, तो मल्टीप्लाई करता हूँ. अगर 36 into 16, (576 root 6). ये टोटल 16 टाइल्स का एरिया आया. बराबर. अब यहाँ पे हमें कॉस्ट फाइंड करनी है. तो कॉस्ट फाइंड करनी है तो ये रूट 6 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. ऐसा सम आता है तो आपको एग्जाम में रूट 6 की वैल्यू दे देंगे. तो रूट 6 की वैल्यू है 2.45, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. बराबर. 2 डिजिट तक. तो ये रूट 6 की वैल्यू हम रखते हैं 576 इंटू, ये रूट 6 है उसकी जगह लिखते हैं 2.45, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक. ओके. अब ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं. 576 मल्टीप्लाई बाय 245, 576 into 245. वन 41120 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो लास्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 1411.20 सेंटीमीटर. ओके. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये राइट है कि रॉन्ग है. बराबर. राइट है, यानी एरिया राइट है. तो ये जो टोटल 16 टाइल्स है उसका एरिया है. अब उसको पॉलिश करने की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट दी है 50 पैसा. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसा, तो इतनी की हाउ मच, तो वो हम फाइंड कर देते हैं. बराबर. यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 पैसा. पैसा में दिया है, याद रखना. तो इतनी की हाउ मच, तो 1411.20 की हाउ मच, तो 1411.20 मल्टीप्लाई बाय. अब ये जो 50 पैसा है उसको मैं रुपीस में कन्वर्ट कर देता हूँ. बराबर. या तो पहले पैसे में रहने दो, बाद में हम लास्ट में रुपीस में कन्वर्ट कर देते हो. 1411.20 मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई करता हूँ 50 से. देखो पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 100 आएगा. यहाँ यूनिट 100 इंटू 50, 0 0 0 0 कट हो जाएगा. 70560 ये पैसा है. अब इसको हम क्या करेंगे, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे. बराबर. तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा. 100 पैसा इक्वल 1 रुपीस. तो लास्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख दो, तो क्या आएगा 705.60. ये क्या आ गया रुपीस. सो आंसर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑल दिस 16 टाइल्स will be 705.60. ये भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं है ना हमारी मल्टीप्लिकेशन में. राइट है. बराबर. ये फाइनल आंसर आ गया. तो हमने यहाँ क्या किया, पहले एक ट्रायंगुलर जो टाइल्स है उसका एरिया फाइंड किया हेवंस फॉर्मूला से. ऐसे 16 टाइल्स है तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करके ये मिला. उसमें रूट 6 की वैल्यू दे दी, रख दी हमने 2.45. यहाँ कॉस्ट फाइंड करनी है, इसके लिए हमें रखने की जरूरत पड़ेगी. तो हमने रूट 6 की वैल्यू 2.45 रखी. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना है. बराबर. ये 16 टाइल का टोटल एरिया. और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने पॉलिश करने की कॉस्ट है 50 पैसा. तो 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट होगा. तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 705.60 रुपीज. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके. तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट होगा.
अब उसके नेक्स्ट वाला सम करते हैं जो कि एक्सरसाइज का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 मीटर and 10 मीटर। बराबर, एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम शेप में है और उसकी जो दो पैरेलल साइड है उसका मेजर है 25 मीटर एंड 10 मीटर, और जो दो नॉन पैरेलल साइड है उसका मेजर है 14 मीटर एंड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ट्रेपेजियम फील्ड है तो मैं ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रेपेजियम फील्ड है, कोई भी नेम दे देता हूँ उसको, ए बी सी और डी। और जो दो पैरेलल साइड उसका मेजर 25 और 10, ये बी और सी भी पैरेलल, एक 25 एक 10। 25 ये बड़ी साइड होगी और ये 10 मीटर और ये 25 मीटर, और दो नॉन पैरेलल साइड है उसका मेजर है 14 एंड 30। ये दो नॉन पैरेलल साइड है, ये सपोज 14 मीटर है और ये 30 मीटर। अब यहाँ 14 और वहाँ 30 लिखोगे तो अभी चलेगा। तो पैरेलल साइड 10 एंड 25 and non-parallel side 14 and 30. Now find the area of this field. ये फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ट्रेपेजियम का जो एरिया फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला अभी आप पढ़े नहीं हो, बराबर, वो ज्योमेट्री के चैप्टर में आती है तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेलल साइड कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट बी है ना उसमें से एडी को पैरेलल एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये बी में से एडी को पैरेलल एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करता हूँ। ऐसा ये साइड इसको पैरेलल है, ऐसा मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे कोई भी नेम दे देते, ए बी सी डी, सपोज ई नेम लेता। तो हमने ये जो बी ई है वो एडी को पैरेलल ड्रॉ किया। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, let BE is parallel to AD. BE is parallel to AD। यहाँ मैं मेजर लिख देता हूँ, जो ट्रेपेजियम में लिखे वो AB इज इक्वल मैंने 10 लिया है, DC इज इक्वल टू 25 लिया है, फिर BC इज इक्वल टू 14 लिया है और AD इज इक्वल टू 13 लिया है। ये लिख देता हूँ जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हमने बी पैरेलल टू एडी ड्रॉ किया, तो इससे क्या होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई डी, उसमें ए बी और डी तो पैरेलल है ही, ऑलरेडी दिया हुआ है, और ए डी पैरेलल टू बी हुआ। तो ये जो ए बी ई डी है वो क्या हो जाएगा, अब पैरेललोग्राम हो जाएगा, बराबर। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम हो गया। अब सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगल EC है उसका एरिया फाइंड करेंगे, बराबर। तो अब देखो ये जो ABED पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, D। अब पूरा CD है वो 25 है, अब ये 10 है तो उसका ऑपोजिट D भी क्या होगा, 10। अब पूरी CD साइड का मेजर है 25, इसमें से ये 10 आया तो ये कितना होगा, तो 25 माइनस 10 यानी 15। तो इसी इज इक्वल टू क्या होगा, 50। और दूसरा ये AD और BE ऑपोजिट साइड है तो वो भी इक्वल हो जाएगी। तो AD 13 है तो BE क्या होगा, 30। तो वो पहले देता हूँ, therefore AD is equal to, AD is equal to B is equal to 30 and AB is equal to D is equal to 10। तो D 10, therefore EC is equal to क्या होगा, 25 माइनस 10 यानी 50। ये 50 हुआ, ओके। अब हम ये जो ट्रायंगल BEC है उसका हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड करें। तो ट्रायंगल BEC में तीन साइड का मेजर है 13, 14, 15, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं।
So now for triangle BEC, ये थोड़ा सम बड़ा है, बराबर, तो ध्यान से देखना। A is equal to 13, B is equal to 14 और C is equal to 15 लेते हैं। A 13, B 14 और C is equal to 15 लेते हैं, बराबर। इसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। अब S फाइंड करेंगे। S is equal to A plus B plus C upon 13 plus 14 plus 15 upon 2। अब तीनों को ऐड कर देता हूँ। 42 upon 2 तो 21। S is equal to आया 21, बराबर। अब ट्राइंगल BEC का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC according to Heron's formula, under root S in the bracket S minus A, S minus B, S minus C। वैल्यू रख देते हैं। S, तो S is equal to 21, S minus A, 21 minus A, A is equal to 13, फिर S minus B, S 21 minus B is equal to 14, फिर S minus C, S 21 minus C is equal to 15, बराबर। A, B और C की वैल्यू रख देते हैं। अब 21 इंटू, अब 21 माइनस 13 क्या होगा? 8, फिर 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 15 क्या होगा? 6। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो फैक्टर निकालते हैं। 21 यानी 3 7 का, 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 7 और 6 यानी 2 इंटू 8, और 21 यानी 3 7 का, 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 और 6 के 2 3 जा। अब इक्वल नंबर की पेयर बनाएंगे तो देखो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, वापस 2 इंटू 2 2 स्क्वायर। सब पेयर बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, सबकी पेयर बन गई तो सबका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बराबर। तो देखो सब स्क्वायर रूट निकलेगा तो स्क्वायर निकलेगा तो क्या आएगा? 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 3 का 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। ओके, अब इतना मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो देखो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC फाइंड किया 84, यहाँ फिर से लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल BEC उसका एरिया हमने 84 मीटर स्क्वायर फाइंड किया। अब हमें पूरा ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया तो आ गया, लेकिन ये पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना बाकी। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? बेस इनटू एल्टीट्यूड यानी हाइट। तो एक हाइट यानी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो हम ये जो ट्रायंगल BEC है ना, उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये B है ना, B में से मैं इसी पर एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ। ये 15 है, यहाँ पे कोई नेम दे देता हूँ, सपोज M। तो ट्रायंगल BEC में हमने BM परपेंडिकुलर टू EC किया। अब ये जो BM है वो EC पर का एल्टीट्यूड है, तो BM इज आल्सो एल्टीट्यूड ऑन D, यानी जो पैरेललोग्राम ABD है उसकी D साइड का भी वही एल्टीट्यूड बन जाएगा, बराबर। तो वो लिखते हैं नाउ लेट BM is perpendicular to EC, therefore BM is also perpendicular to D in parallelogram ABCD। ओके, अब हमने ट्रायंगल BEC का एरिया फाइंड किया, तो वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC की फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन इस वक्त हम वो दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, वो फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उस पर से हम ये जो एल्टीट्यूड BM है उसका मेजर फाइंड करेंगे, बराबर। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू हाफ इंटू
बेस लिखता हूँ वर्ड में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या बनेगा, EC इंटू हाइट क्या है, BM, जिसका हमें मेजर फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC तो हमने फाइंड कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC कितना है, 84, जो लास्ट में फाइंड किया वो। तो लेफ्ट साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC की जगह लिख देंगे 84। नाउ 84 इक्वल 1/2 इंटू EC। EC का मेजर कितना है, 15 इंटू BM। अब हमें BM फाइंड करना है। तो ये 1/2 में से अपॉन में 2 है, वो लेफ्ट साइड है तो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये जो 15 न्यूमरेटर में है वो लेफ्ट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। 84 मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर में, और ये जो 15 अपॉन में इक्वल टू BM। अब कैंसलेशन करते हैं हम, बराबर। 3 से होगा यहाँ 3 5 जा, और 3 से होगा 28, तो 28 2 जा 56 अपॉन 5 इज इक्वल टू BM। तो जो हाइट BM है उसका मेजर कितना है, 56 अपॉन 5। इसको अभी हम पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसका आगे यूज करना है इसके लिए, तो ऐसा ही रहने देते हैं, बराबर। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABD फाइंड करना है। तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ABED है, उसका बेस हम लेंगे D, और इसकी हाइट क्या बनेगी, BM, D इंटू BM। और वैल्यू रख दो, D इज इक्वल टू क्या है 10 इंटू BM इज इक्वल, हमने क्या फाइंड किया 56 अपॉन 5, बराबर। 56 इंटू 10 560, 560 अपॉन 5 जाता है, यहाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो 56 2 जा 112 मीटर स्क्वायर। ये जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया कितना आया, 112 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूरा फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो पूरा फील्ड ABCD है उसको हमने दो पार्ट में दिया है, डिवाइड किया है। एक है ट्राइंगल BEC और दूसरा है पैरेललोग्राम ABED। दोनों का हमने एरिया फाइंड किया, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 112 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 84, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 112 प्लस 84 196 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम फील्ड इज 196 मीटर स्क्वायर। फिर इसे पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा हार्ड भी आपको लगा होगा, तो फिर से पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो हमें ट्रेपेजियम फील्ड ABCD दिया है, जिसमें AB 10, CD 25, AD 13 और BC 40 दिया है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पॉइंट B है ना उसमें से AD को पैरेलल BE ड्रॉ किया। तो ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, तो इससे ये ABED है वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, तो AD इज इक्वल टू B, तो AD 13 तो BE भी 13 होगा, बराबर। दूसरा AB इज इक्वल टू D, तो AB 10 है तो DE भी क्या होगा 10। और पूरी जो CD साइड है उसका मेजर कितना था 25, उसमें से ये 10, तो बाकी की EC क्या होगी, तो 25 माइनस 10 यानी 15, तो EC का मेजर कितना हुआ 15, ये 10 और ये 15, 10 प्लस 15 25 DC हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल की BEC की तीन साइड, एक साइड का मेजर 13, दूसरे का 14, तीसरे का 15। तो A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14 और C इज इक्वल टू 15 लेके हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिला
84. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। फिर हमने उसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ड्रॉ बीएम परपेंडिकुलर टू ईसी। अब ये जो बीएम है वो ईसी का एल्टीट्यूड है, तो बीएम इज आल्सो एल्टीट्यूड ऑन डी, क्योंकि ये डी, ई और सी सेम लाइन पर है, कॉलिनियर पॉइंट है, बराबर। तो इसका एल्टीट्यूड बीएम है, तो डी का एल्टीट्यूड भी क्या बनेगा, बीएम, बराबर। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस इक्वल टू हाफ इनटू बेस एसी इनटू एल्टीट्यूड बीएम, बराबर। हाफ इनटू बेस एसी इनटू एल्टीट्यूड बीएम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी क्या है, 84, तो 84 इज इक्वल टू हाफ इनटू एसी इनटू बीएम। एसी इज इक्वल टू क्या है, 15, ये जो ईसी है वो 15 इनटू बीएम। बीएम का मेजर हमें फाइंड करना है। ये 2 राइट साइड अपॉन में है, लेफ्ट साइड गया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 84 इनटू 2 और 15 लेफ्ट साइड अपॉन में है, तो 84 इनटू 2 अपॉन 15 कैंसलेशन किया तो बीएम इज इक्वल टू आया 56 अपॉन 5। तो एल्टीट्यूड बीएम मिल गया, बराबर। तो अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीईडी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीईडी इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस बी इनटू हाइट क्या लेंगे, बीएम, तो डी इनटू बीएम। डी इज इक्वल टू क्या है, 10, और बीएम इज इक्वल टू हमने फाइंड किया 56 अपॉन 5, कैंसलेशन किया 5 टू 10, तो 2 इनटू 56 यानी 112। तो एरिया ऑफ बीईसी इज इक्वल टू 112 हमें मिल गया, बराबर। सो नाउ एरिया ऑफ होल ट्रेपेजियम फील्ड एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीईडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल का एडिशन किया, बराबर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 112 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 84, तो 112 plus 84 means 196 meter square. So answer, the area of trapezium field ABCD is equal to 196 meter square. This is the final answer. ये सब अगर एग्जाम में आता है तो मिनिमम उसका वेटेज 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स में भी ये सब पूछ सकते हैं, ओके।